नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये चौथा लेक्चर होगा। और पिछला जो टॉपिक हमने उठाया था आज वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एकदम लो लेवल से एकदम निचले स्तर से आपको हाई लेवल तक चीज़ों को कराई जाएगी। और यहाँ से बढ़िया अर्थमेटिक आपको पढ़ने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगी। एक जीरो लेवल से एक हाई लेवल, जहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है, जहाँ तक मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वहाँ तक आपको चीज़ें कराई जा रही हैं। और फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म में अर्थमेटिक इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है, जहाँ से आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली कभी नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज ये टाइप ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से खरीदता है, वह इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसे कुल पर 360 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई दो तरीके से मैंने बताया था, एक तो हमारा बेसिक मेथड, दूसरा हमारा रेशियो मेथड। तो चलिए पहले हम बेसिक मेथड से देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में हम इसको कितनी जल्दी और कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आर्टिकल लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा था, PRICE। ठीक है, ये हमारा CP होता था इधर, और उन्हीं वस्तुओं को हम बेच देते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई 4 रुपये में 5 वस्तु खरीदता है, 4 रुपये में वस्तु खरीद रहा है 5, आर्टिकल खरीद रहा है 5। फिर कह रहा है 5 रुपये में 4 वस्तु बेच देता है। भाई 5 रुपये में 4 वस्तु को बेच देता है, सेल कर देता है। ओह, MP लिख दिया क्या, सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है भाई, आर्टिकल का लेना है LCM। यहाँ 5 आर्टिकल, यहाँ 4 आर्टिकल, 5 और 4 का LCM कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना खरीद रहे हैं उतना बेच देंगे। भाई हम मान के चलते हैं हमारा 20 आर्टिकल हमने खरीदा और हमने 20 बेचा होगा। ठीक है, यही तो कर रहे थे पिछली बार। अब ये बताओ 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 में कि 20 आ जाए। आप कहोगे सर 4 का मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 20 आर्टिकल हैं। भाई हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आर्टिकल बन जाएगा। अब यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ भी कराना पड़ेगा 4 का, तो 4 4 जा 16 हो गए। मतलब इन 20 आर्टिकल को वो 16 रुपीज़ में ख़रीद रहा था। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी 5 से करा दो, 5 5 जा हो गया 25। मतलब इन 20 आर्टिकल को वो 25 रुपीज़ 25 रुपये में बेच रहा है। भाई ख़रीदा है 16 का, बेच रहा है 25 का, कितने का लाभ हो रहा है। तो आप कहोगे सर 9 रुपये का लाभ हो रहा है। आप कहोगे सर 9 रुपये का लाभ हो रहा है, 9 यूनिट का इसको लाभ हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में 9 यूनिट के वैल्यू दिया है 360 रुपये, कह रहा है उसे कुल पर 360 रुपये का लाभ होता है। 9 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 360 बटा 9, या यहीं से काट दो, 9 चौक 36, 40। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। तुमसे टोटल आर्टिकल पूछा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कितने आर्टिकल खरीदा है, 20 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, सीधा आंसर आ जाएगा भाई 40 गुणे 20, यानी 800 आर्टिकल होंगे, 800 वस्तुएं उसने खरीदी। बताओ इसमें कोई समस्या है? बहुत आसानी से और बहुत आराम से चीज़ें आ गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे बेसिक मेथड। हालांकि एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं आ रहा है, जो अभी मेथड बताने जा रहा हूँ मैं, वो अगर नहीं आता तो ये आप अप्लाई करेंगे, ये भी विदिन 5 से 6 सेकंड में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रेशियो से करते हैं। साथियों इसको रेशियो से करते हैं, अनुपात से, पात, अनुपात, समानुपातिक, अनुपातिक। चलो
कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से खरीदता है। भाई 5 वस्तु का जो दाम है वो 4 रुपया है। 5 वस्तु का दाम 4 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा भाई 4/5। 5 वस्तु का दाम 4 रुपया है तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा 4/5 रुपये। ठीक है भाई, एक वस्तु का दाम अगर है 4/5 रुपये, हम मान के चले कि भाई हमने x वस्तुएं खरीदी हैं तो एक वस्तु का दाम अगर 4/5 रुपये है तो x वस्तु का x हो जाएगा, x × 4/5। ठीक है, फिर कह रहा है 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। भाई 4 वस्तुएं बेच रहा है 5 रुपये की, तो एक वस्तु कितनी की बेच रहा होगा 5/4 रुपये की। और वस्तुएं है कितनी भाई, x वस्तुएं कितनी की हो जाएंगी, x का मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत है भाई। एक वस्तु का दाम 4/5 है तो x वस्तुओं का x × 4/5 हो जाएगा। भाई एक वस्तु को सेल कर चार वस्तु को सेल कर रहा है 5 रुपये में, तो एक वस्तु को 5/4 रुपये में सेल करेगा। ऐसे हमारे पास x वस्तुएं हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल लेंगे। अब ये बताओ, कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमारा कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। भाई जब हम सेल ज़्यादा का करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ, सेलिंग प्राइस है कितना 5x/4, कॉस्ट प्राइस कितना है 4x/5, प्रॉफिट आया कितना 360। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5×5 = 25, x 4 × 16 x/20। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 360। यहाँ से आएगा 9x/20 इज इक्वल टू 360, 9 × 36। ठीक है, x की वैल्यू 40 × 20 800 आ जाएगा। ये भी हम बेसिक से लगा दिए, लेकिन अब हमको बेसिक से बिल्कुल नहीं लगाना है। हम अब सीधा चलेंगे स्पीड वाले मेथड पे। चलिए भाई, मुझे एक बात बताओ, हमने जो वस्तुओं का एलसीएम लिया था, पहले 5 वस्तु खरीदा, उसके बाद 4 वस्तु बेचा, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 20। तो हम मान के चलेंगे भाई 20 आर्टिकल उसने 20 यूनिट उसने खरीदे और 20 यूनिट ही उसने बेचे। ठीक है, यहाँ से इसका हम लेंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो ले रहे तो कितना आ जाएगा भाई 4 × 16 और 5×5 = 25। ठीक है, 16 का खरीदा 25 का बेचा, इसका मतलब 9 का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल में ये 9 का प्रॉफिट दे रहा है मैं 360। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई 40। टोटल आर्टिकल हैं कितने 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। 40 × 20 यानी 4 दूना 8, 800 आर्टिकल आ जाएंगे। तो ये तरीका हमें अपनाना होगा और किसी तरीके से हमें जाना नहीं। ठीक है, और अब उसको हम केवल रेशियो मेथड से लगाएंगे, हम डिटेल से अब नहीं लगाएंगे, डिटेल से लगाना है आपको। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेच देता है, उससे कुल पर 720 का हानि होता है, तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 4 वस्तुएं 5 रुपये में खरीद रहा है तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा भाई 5/4। एक वस्तु को 5/4 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेच रहा है। भाई 5 वस्तु बेच रहा है 4 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में 4/5 रुपये में बेचेगा। हमें क्या करना है, 4 वस्तु पहले खरीद रहा है और 5 वस्तु बेच रहा है। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 20। तो हम मान के चलेंगे टोटल वस्तुएं हमने 20 यूनिट खरीदी। यहाँ से भाई हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम कितना, यहाँ से हम रेशियो लेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा 25, 5×5 = 25, 4 × 16। भाई खरीदा हमने 25 में, बेचा हमने 16 में, हमको 9 का घाटा हुआ। ठीक है भाई, 25 में खरीदा 16 में बेचा, 9 का घाटा हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये घाटा हमारा 720 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई 80।
1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80, टोटल आर्टिकल हमने क्या माना हुआ है 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80 गुणते 20, यानी 1600 वस्तुएं हमने खरीदी हैं और 1600 ही वस्तुएं हमने बेची। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लग आपको बड़ा रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तुओं की दर से खरीदता है, वह उतना ही वस्तु और 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। यदि उसे कुल 760 का लाभ हुआ हो तो कुल वस्तुओं की संख्या बताइए, कुल वस्तुओं की संख्या क्या होगी। तो एक बार इसको हम बेसिक से देखते हैं, फिर इसके आपको ट्रिक बताते हैं। हालांकि वैसे ही लगेगा जैसे अभी बताया, लेकिन एक बार बेसिक देख लेते हैं। भी यहाँ पे आर्टिकल है और यहाँ पे हमारा प्राइस है उसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब 2 बार वस्तुएं खरीदना है तो 2 कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा और एक बार में सबको बेच देता है तो एक हमारा सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। भाई 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है, 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, और उतनी ही वस्तु 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। भाई 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से उतनी ही वस्तुएं जितना यहाँ पे खरीदता है उतना यहाँ भी खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से बेच देता है। भाई 3 रुपये में 2 की दर से वो सेल कर देता है। तो अगर आर्टिकल हमें मानना है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम देखेंगे 3, 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 12 आएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 12 वस्तुएं खरीद रहा है, यहाँ जितनी वस्तुएं खरीद रहा है यहाँ भी उतनी वस्तुएं खरीद रहा है। तो यहाँ 12 खरीदा, यहाँ 12 खरीदा, मतलब टोटल 24 वस्तुएं इसने खरीद ली। अब बेटा 24 खरीदे हैं तो 24 ही बेचेगा। ठीक है, 24 यहाँ पे खरीदी हैं तो 24 ही बेचेगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सेम होगा आर्टिकल। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 से यहाँ भी कराना पड़ेगा। यहाँ पे भी 12 आर्टिकल है तो यहाँ पे 3 से 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आर्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ 3 से कराया तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 24 आर्टिकल है, यहाँ पे 2 आर्टिकल, इसका मतलब 12 से गुणा करना पड़ेगा तब तो 24 आर्टिकल होंगे। अब यहाँ 12 से गुणा किया तो भैया यहाँ भी 12 से गुणा कर दो। अब देख लो भैया, ये 4 दून 8, 12 वस्तुओं को 8 रुपये में खरीद रहा है, फिर 12 वस्तुओं को 3 तरीका 9 रुपये में खरीद रहा है। इस तरह से 9, 8, 17, इन 24 वस्तुओं को 17 रुपये में खरीद रहा है और इन 24 वस्तुओं को भारतीय 36 रुपये में बेच रहा है। भाई 17 में उसने खरीदा है, 36 में बेचा। 17 में खरीदा, 36 में बेचा, कितने का फ़ायदा हुआ भाई, 9 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, सॉरी 19 का फ़ायदा हुआ, 19 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है एक्चुअल में भैया 760 का लाभ होता है, तो 19 यूनिट की वैल्यू 760 होगी। ठीक है, इस 19 यूनिट की वैल्यू 760 है, 19 से काटोगे 19 40 जा 760, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब बताओ टोटल आर्टिकल कितने, 24 यूनिट है। 1 यूनिट हमारा आ गया भैया 40 और टोटल आर्टिकल है कितने, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 40 गुणा 24, यानी 4 चौक 16, 4 दून 8, 1 9, 960 वस्तुएं। तो भैया 960 वस्तुएं उसने ख़रीदी हैं और 960 ही वस्तुएं उसने बेच दी हैं। बताओ कोई दिक्कत है, आर्टिकल निकालने में आपको कोई समस्या परेशानी है तो बताइए। चलिए इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में कैसे होगा, उसको हम देख लेते हैं। चलिए साथियों, पहला काम क्या करेंगे भाई, पहले 3 वस्तुएं खरीदता है, फिर 4 वस्तुएं खरीदता है, उसके बाद
दो वस्तु के हिसाब से बेच देता है। 3, 4 और 2 का एलसीएम हमने निकाला, आ गया कितना 12। ठीक है, 3, 4 और 2 का एलसीएम हमने निकाला और वो आ गया 12। ये एक आर्टिकल का आया। चलिए साथियों, इसको ट्रिक से करते हैं, रेशियो से। कह रहा भाई 2 रुपए में 3 वस्तु किधर से खरीदता है। भाई 3 वस्तु खरीदता है 2 रुपए में, तो एक वस्तु कितना हो जाएगा 2/3 रुपए की। ठीक है, फिर बोला कि 3 रुपए में 4 वस्तु किधर से खरीदता है। भाई 3 रुपए में 4 वस्तु, तो एक वस्तु कितना 3/4 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, इतना ये खरीद रहा है, उसके बाद बेच भी रहा है। फिर ये बेच रहा है भाई 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 2 वस्तु हैं, एक वस्तु का कितना 3/2 हो जाएगा। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एक दो वस्तुएं खरीदी हैं, तो भाई 2 वस्तुओं को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 3 दूने 6, सॉरी ये काट दो, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे ले लो रेशियो, 4 दूना 8, 3 3 9, 9 8 17 हो गया, 17/12। रेशियो कितना आ गया 3। यहाँ से हम रेशियो देख रहे हैं तो आ रहा है 12 36, 17 और 36, 17 रेशियो 36 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ मुझे बताओ 17 का खरीदा है, 36 का बेचा है, कितना का फ़ायदा हो गया भैया 19 का फ़ायदा हो गया। 19 यूनिट के वैल्यू 760 दे रखा है, तो 1 यूनिट के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो आएगा कितना 19 चौक 76 40। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब आपको मैंने बताया था कि भाई हमें क्या करना है, पहले 3 वस्तु खरीद रहा है, फिर 4 वस्तु खरीद रहा है, उसके बाद 2 वस्तु के हिसाब से बेच दे रहा है। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया भाई 12 आया। ठीक है, तो पहले तो वस्तु 12 हुई, फिर से उतनी ही वस्तुएं खरीद रहा था, तो 12 और 12 24 वस्तुएं हो गई टोटल। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो वस्तुएं हमारी कितने हैं 24 यूनिट हैं, तो निकालो भाई 24 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 40 × 24, 24 चौके 96, 960। समझ आ रहा है भाई। एक बार हमने इसका एलसीएम निकाला तो आ गया, एक बार जितनी वस्तुएं खरीद रहा है, जितनी पहले वस्तुएं खरीद रहा है उतनी दोबारा खरीद रहे, तो 12 12 24 हो गया। 24 यूनिट वस्तुएं खरीद रहे, 24 यूनिट वस्तुओं की वैल्यू कितना होगी 960। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको। तो आज ये वाला टाइप का आपका एकदम ख़त्म हो चुका है। अब इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं जो आपको करवाए जाएं। एकदम मैक्सिमम लेवल जहाँ तक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वहाँ तक चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बेईमान दुकानदार पे। तो अगर चीज़ें आपको ठीक लगी, आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।